बताया था कि तेरी भाभी पिज्जा सैंडविच बनाती है, तूने वो नहीं बनवाया। कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो जरूर बनवाना। पता नहीं नेक्स्ट टाइम तुम कब आओगे, और वैसे भी पिज्जा सैंडविच में ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों भाभी, बना दोगी ना प्लीज मेरी सहेलियों के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फ्री की शेफ जो मिल गई है। क्या क्या सपने देखे थे कि आराम से पूरा दिन सोऊंगी, लेकिन इस पायल और उसकी सहेलियों ने तो सारे सपनों पर पानी फेर दिया। ये नंद नहीं, मेरी सौतन है, सौतन। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और निकिता की यूं ही जिंदगी घर के कामों में चलती रहती है। कपड़े धोना तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये इतने सारे कपड़े प्रेस करना, लगता है आधे दिन तो मेरा इसमें ही निकल जाएगा। और ये मैंने प्रेस कहाँ रख दी है? अरे हाँ, उमेश लेकर गया था, उसके कमरे में होगी। निकिता जब अपने देवर के कमरे में प्रेस लेने के लिए आती है तो देखती है उसका देवर उमेश हंसकर किसी से कॉल पर बात कर रहा है। अरे हाँ बाबा, याद है मुझे, कल शाम में मिलना है हमें। चलो हमें रखता हूँ, रात में वीडियो कॉल करेंगे। ओके बाय, आई लव यू टू। उमेश जैसे ही कॉल करके पीछे मुड़ता है तो देखता है कि निकिता उसकी सारी बातें सुन रही है, जिससे घबरा कर अरे अरे भाभी, आप कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं। ये बताइए किससे बातें कर रहे थे? किसी से नहीं भाभी, वो तो बस मेरा पुराना दोस्त था। दोस्त को आई लव यू टू कौन कहता है? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैंने सारी बातें सुन ली। बता दीजिए कौन है वो लड़की, वरना फिर मैं माँ जी से इस बारे में बात करती हूँ। नहीं भाभी, अब आपसे क्या ही छुपाऊंगा। उसका नाम गीता है, कॉलेज में मेरे साथ में है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उसके फैमिली में तो हमारे बारे में पता है, लेकिन अभी तक मैंने ही अपने घर में कुछ नहीं बताया है। पता नहीं माँ पापा क्या बोलेंगे, क्या वो लव मैरिज के लिए मानेंगे भी या नहीं। अरे मैं हूं ना, मैं माँ जी से इस बारे में बात करती हूँ, तुम टेंशन मत लो। अरे भाभी सच, आप सच में माँ से इस बारे में बात करोगी? हाँ मैं बात करूंगी, लेकिन पहले मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, जरूर। मैं आपको कल ही गीता से मिलवाऊंगा। उमेश निकिता को अपनी गर्लफ्रेंड गीता से मिलवाता है। निकिता को पहली नजर में ही गीता पसंद आ जाती, तो अब निकिता घर की बड़ी बहू और उमेश की भाभी होने के नाते अपने सास ससुर से इस बारे में बात करती है। और निकिता के समझाने पर सभी गीता के परिवार वालों से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं और सभी को गीता पसंद आ जाती है। और अब कुछ दिनों में उमेश और गीता की शादी होती है, जिसकी सबसे ज्यादा खुशी निकिता को होती है। इतनी खुश तो मैं अपनी शादी में भी नहीं हुई थी जितने अपने देवर की शादी में हो रही हूँ। अब मेरी देवरानी आ जाएगी और घर के काम की जिम्मेदारी भी हटकर आधी हो जाएगी। चलो, इतने सालों के इंतजार करने के आखिरकार मुझे आराम मिलने वाला है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और आखिरकार गीता और उमेश की भी शादी हो जाती है। आज गीता की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें वो तरह तरह के पकवान बनाती है। और ये कई सालों में पहली बार था कि निकिता आज सभी के साथ खाने के लिए बैठी थी और कोई उसकी प्लेट में खाना